सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वेदांत और आज की वाली इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, जो कि काफ़ी लोगों का फेवरेट गेम होता है। हालांकि मेरा भी है। और आज हम लोग अपना सर्वाइवल वर्ल्ड चालू करने वाले हैं माइनक्राफ्ट में। और मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी मानता हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ स्पॉन हुआ हूँ और मेरे जस्ट पीछे यहाँ पर एक इग्लू है। और मैंने कोई सीड वगैरह नहीं डाला है, ये नेचुरली स्पॉन हुआ है। देखते हैं। तो हाँ भाई, इसके नीचे कारपेट के नीचे ट्रैपडोर भी है, जहाँ से हमको गोल्डन एप्पल मिल जाएगा गेम की शुरुआत में ही, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जल्दी से हम नीचे चलेंगे और देखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर ये एक ज़ॉम्बी विलेजर होता है और एक नॉर्मल विलेजर होता है। ये हमें यहाँ पे सिखाते हैं कि ये हमें यहाँ पे माइनक्राफ्ट सिखा रहा होता है कि ज़ॉम्बी विलेजर को आप एक गोल्डन एप्पल और वीकनेस के पोशन से इस वीकनेस के पोशन से आप इनको वापस से विलेजर बना सकते हो। लेकिन हालांकि इस बात पे कोई इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि सबको गोल्डन एप्पल से मतलब होता है, क्योंकि वो हम खुद खा के अपनी हेल्थ बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे वीट भी मिल गया है मुझे। तो अभी हम जल्दी से ऊपर चलते हैं। चल हाँ, तो अभी हम ऊपर जाएंगे, वहीं से हम लोग बेड वगैरह उठा लेंगे, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काट के टूल्स बनाएंगे अपने, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए, वुड हमें अच्छे से मिल सके और हम स्टोन के टूल्स भी आगे बना सके। ठीक है, तो यहाँ से मैंने उठा लिया है बेड। ये उठा लिया है मैंने क्राफ्टिंग टेबल। ठीक है, तो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काट के एक स्टोन पिकैक्स भी बनाते हैं और फिर यहाँ पे ही एक फर्नेस भी तोड़ लेंगे, जिसमें जो हमारे फूड्स मेल्ट करने के काम आएगा और बाद में हमारे जो स्टोन है वो बचेंगे। ठीक है, तो पेड़ यहाँ पे ये रहे। ओ भाई, ये वाइट वाले फॉक्सेस हैं यहाँ पर। कहाँ गया? इसको थपाड़ा मारेंगे। भाई ये भागने में बताऊँ तो बहुत तेज होती हैं ये। हाँ, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे लकड़ियाँ काट लेंगे अपनी। फिर धीरे धीरे हम टूल्स बनाएंगे और अपग्रेड करते हुए जाएंगे। आखिरी में एंडर ड्रैगन को मारना है, और भी बहुत सारे मॉब्स होते हैं जिनको मारना होता है, जैसे वार्डन हो गया। तो जल्दी से ये लकड़ियाँ कट रही हैं हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे लकड़ियाँ सब पूरी कट चुकी हैं। यहाँ पे हम अब जाएंगे, इसके ओक प्लैंक्स बना लेंगे ओक लॉग से। अभी तक ये ओक लॉग था, अब हमने इसके ओक प्लैंक्स बना लिए हैं। यहाँ पे हम रखेंगे अपना क्राफ्टिंग टेबल, क्योंकि हमने पहले ही ले लिया था। इससे बनाएंगे हम 8 स्टिक्स, जिससे कि हम बना। अच्छा, स्पीयर भी, वुडन का स्पीयर भी होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से बना लिया एक वुडन पिकैक्स। तो इससे हम क्या करेंगे, ये जो फर्नेस है, ये फर्नेस को तोड़ के अपने पास रख लेंगे। और फिर भाई, इस बर्फीली जगह पे तो मैं रुकने वाला हूँ नहीं। तो फिर हम आगे चल के अभी एक आध विलेज वगैरह भी ढूंढेंगे किसी अच्छी बायो में, वहीं पे अपना घर भी बनाएंगे, ताकि वहीं पे हमें विलेजर्स भी मिल जाए और बाद में जो एन्चेंटिंग वगैरह के लिए बुक्स चाहिए होती है उनकी दिक्कत ना आए। ओ भाई, यहाँ पे पानी है। चलो, तो पानी से मुझे कोई मतलब नहीं, बाकी मैं अपना स्टोन तोड़ने पे ध्यान देता हूँ। स्टोन तोड़ेंगे, स्टोन के टूल्स बनाएंगे, जो कि वुड के टूल्स से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि लकड़ी लकड़ी होता है और पत्थर पत्थर होता है। अब वो चाहे गेम हो चाहे रियल लाइफ। ठीक है, टूट रही हैं भाई। पहले मैं ये वुडन पिकैक्स की पूरी हेल्थ ख़त्म कर दूंगा, फिर उसके बाद स्टोन की पिकैक्स और टूल्स बनाऊंगा बाकी के, ताकि हमारी ये जो वुड है ये भी बर्बाद ना जाए। और फिर थोड़े बहुत फूड का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी हेल्थ कम होती है, जो कि आपको लेफ्ट में सबसे ऊपर दिख रही होगी, लेफ्ट साइड में ये कॉपर है, और राइट साइड में सबसे ऊपर टॉप पे है हमारा हंगर बार, जो कि अगर कम होता है तो हमारी हेल्थ नहीं बढ़ती, और अगर ये 3 हंगर तक पहुंच जाता है तो फिर हमारा जो प्लेयर है वो धीरे धीरे भागने लगता है। ठीक है, तो अभी हम वुड ले लेते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद हम लोग फूड इकट्ठा कर लेंगे, और बाद में फिर हम किसी केव वगैरह में चलेंगे आयरन माइन करने, जिससे कि हम आयरन का आर्मर, जो कि कवच होता है, वो बना सकते हैं और आयरन के टूल्स बना सकते हैं, जो कि स्टोन से भी ज़्यादा अच्छे होंगे, ताकि हम भाई सरवाइव कर सके। क्योंकि अभी दिन में कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन जैसे ही रात होती है वैसे ही यहाँ पे मॉब्स आने लग जाते हैं काफ़ी सारे, जो कि हमें देखते ही मारने को दौड़ते हैं,
जिसमें से एक होता है क्रीपर नाम का, वो तो भाई सीधे हमें देख के आ जाता है और पास में फूट जाता है, जिससे कि हम मर जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए ठीक है भाई, तो अपनी ये पिकैक्स जो है ये टूट चुकी है। अब ये लगाऊंगा मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल। और कहाँ गए, हाँ। तो इससे मैं बना लूँगा सबसे पहले एक स्टोन की पिकैक्स, एक स्टोन की स्वॉर्ड और एक स्टोन की एक्स। ठीक है भाई, जिससे कि हम ये क्राफ्टिंग टेबल वगैरह और लकड़ी जल्दी काट सकें। यहाँ पे हम अब इनको अरेंज कर लेंगे अच्छे से। ठीक है भाई, मैं भी ये गेम काफ़ी टाइम बाद खेल रहा हूँ, तो मेरा हाथ भी अभी उतने से सेट नहीं है इस पे। आ हाँ, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम ऊंची जगह से ना गिरे, वरना फिर हमारा जो हेल्थ बार है वो कम हो जाता है, जिससे फिर हम जिसको बढ़ाने के चक्कर में हमारा हंगर बार भी कम हो जाता है, हमें हील करने के चक्कर में। यहाँ पे स्नोबॉल, भाई यहाँ पे एक स्नोबॉल पड़ी थी जो कि मैंने उठा ली है। पता नहीं अब ये अपने आप कैसे गिर गई थी। इस स्नोबॉल को हम किसी को भी ऐसे फेंक के मार सकते हैं। ओ भाई, मैंने विलेज की बात करी और यहाँ सामने ही विलेज है। तो जल्दी से हम विलेज में चलेंगे, वहां से थोड़ा बहुत सामान लूटेंगे। लेकिन हम इस बायोम के विलेज में नहीं रुकेंगे, क्योंकि भाई ये बायोम जो है ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे। हम ढूंढेंगे एक प्लेन्स वाली बायोम में। ठीक है भाई, तो ये खोला मैंने। नहीं यार, यहाँ पे कुछ कोई चेस्ट वगैरह नहीं थी। ये क्या छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ बना रखी है तुमने, और छत पे जाके करोगे क्या जब है ही नहीं कुछ। तो ये है कार्टोग्राफर का घर। यहाँ पे है लेडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पेपर्स मिले, मैंने सोचा था फूड मिल जाएगा, ब्रेड वगैरह। भाई विलेज वगैरह में आने का फ़ायदा एक ये होता है कि हमें जो है फूड की चिंता नहीं रह जाती, हमें ब्रेड वगैरह मिल जाती है। पर आज पता नहीं मिल नहीं रही है। पोटैटोज मिल गए हैं, तो यहाँ से हमने पोटैटोज उठा लिए हैं, इनको भी हम बेक करके खा सकते हैं। और चलते हैं फिर अभी आगे। काट ये इसका नाम क्या होगा, हाँ ब्लैक स्मिथ। भाई यहाँ पे ब्लैक स्मिथ का भी घर हो सकता है, जहाँ पे हमें आर्मर मिल जाएगा आयरन का। ठीक है, तो भाई ये आयरन गोलम है, इसको मार के मैं अभी इससे आयरन ले लूँगा। भाई ये क्या खाली खाली घर है, कोई ढंग का घर ही नहीं मिल रहा। इसको इसको मैंने इससे पंगे ले लिए। अच्छा हाँ, इससे भाई हमें बच के इसको मारने के लिए 3 ब्लॉक्स क्लाइम करना पड़ता है ऊपर। लेकिन मुझे अभी यहाँ पे ये पेड़ के नीचे जगह मिल गई, तो मैं यहीं पे घुस के इसको मार दूंगा। ठीक है भाई, इसको मार दिया। देखते हैं अब इससे कि हमें कितना 5 आयरन मिला, जितना मैक्स दे सकता है। तो मतलब भाई हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी है जो हमें 5 आयरन मिल गया। यहाँ पे है ये कैरेट्स, जिससे कि हम फूड बना सकते हैं, जिसको हम खा सकते हैं। ये ब्लैक स्मिथ का ये तो रखा है यहाँ पर ब्लैक स्मिथ ने आर्मर नहीं रखा। ये किसका, ओ तो ये भाई उसका घर है, बुचर का घर है, हाँ बचर का घर है। जहाँ से हमें मिल चुका है भाई, हमने शीप को मार के इससे रॉ मटन ले लिया। ये चलो भाई, आखिरकार हमें एक ब्रेड मिल गया, इतने समय से ब्रेड ही नहीं मिल रहा था। ठीक है भाई, अच्छी खासी वुड भी मिल चुकी है यहाँ से। रात होने वाली है क्या भाई, तो अब रात होने वाली है, और अभी देखना आप लोग, अभी आने वाले हैं मॉब्स। लेकिन मैं मॉब्स के आने के पहले ही सो जाऊंगा, क्योंकि मैं रिस्क लेना चाहता नहीं हूँ कि भाई कोई आके मुझे मार जाए, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ ये गेम। तो यहाँ पे बेड लगा के हम सो जाएंगे। ठीक है, तो भाई अभी हम सो चुके हैं, अब सुबह उठ के यहाँ पे हे बेल ढूंढेंगे थोड़ा, ताकि हम और ब्रेड ब्रेड बना सकें। ठीक है भाई, तो अब हमारा पेट फुल हो चुका है बिल्कुल। अब देखते हैं यार, यहाँ पे कोई अगर हे बेल हो तो फिर उससे हम ब्रेड बना सकते हैं। और फिर उससे हम अपना पेट भर लेंगे।
फूड की टेंशन रहनी चाहिए। ओ भाई, तो चलो यहाँ पे हमें कोल दिख चुका है। कोल से हम क्या कर सकते हैं, सर फर्नेस में चीज़ें पका सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से, क्योंकि इस विलेज में इतना कुछ खास है नहीं करने को। ये ब्लैक स्मिथ्स तो हैं, लेकिन इनके पास कोई आर्मर वगैरह नहीं है। भाई ये सबसे घटिया घर है यहाँ के। ठीक है, तो भाई इस विलेज में था ही नहीं कुछ, चलते हैं यहाँ से। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे एक हम बोट क्राफ्ट कर लेते हैं, उस पे बैठ के जाएंगे। भाई पहले जो पॉकेट एडिशन था उसमें हमें पहले बोट बनाने के लिए एक शवल शवल भी क्राफ्ट करनी पड़ती थी। पर अब माइनक्राफ्ट ने इसको भी थोड़ा, इस चीज़ को थोड़ा ठीक कर दिया है। ठीक है, तो भाई ये कहाँ आ गई बोट? ज़मीन पे चल रही थी। अरे इसको आइस पे चढ़ाना था मुझे, लेकिन नीचे उतर गई ये पानी में। ठीक है भाई, तो अब ओ भाई, उई भाई, ये आइस पे बोट बहुत तेज चलती है माइनक्राफ्ट की। भाई आपको मैं पहले ही बता दूं, ये माइनक्राफ्ट जो है, इस गेम में फिजिक्स बिल्कुल काम करती है नहीं, बस कुछ ब्लॉक्स को छोड़ के। ये देखो, वापस से हमारी बोट अटक गई यहाँ पर। भाई एक तो ये बोट फास्ट इतनी होती है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जैसे ये बार बार यहाँ चढ़ जाती है। अब वापस से यहाँ चढ़ जाएगी, वापस से। भाई जब तक बहुत लंबी आइस ना हो ना, तब तक चलाना मुश्किल होता है थोड़ा इसको। और या तो जब तक आप बिल्कुल ऐसे प्रो ना हो जाओ इसके। ठीक है भाई, तो अभी ये देखो कितनी तेज जा रहे हैं हम। ओए, चल चल। नहीं भाई, बोट से तो प्लान बेकार है। मतलब प्लान अच्छा है, पर वो काम नहीं कर रही है। एक तो पता नहीं आज ये माइनक्राफ्ट लैग भी बहुत मार रहा है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे सामने की तरफ में। वहाँ से फिर किसी अच्छी बायोम की तलाश में निकलेंगे। फूड मेरे पास अभी है ठीक ठाक। ये भी नहीं कहूँगा कि अच्छा ही, ज़्यादा ज़्यादा खर्च नहीं है, ठीक ठाक है। यहाँ से रैबिट मार के थोड़ा फूड मिल सकता है। यहाँ से। अरे पिकैक्स क्यों निकल गई? शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, मार मार। अरे भाई, एक तो मैं इतने टाइम बाद खेल रहा हूँ इसलिए। हाँ भाई, इतने टाइम बाद खेल रहा हूँ कि रैबिट तक नहीं मारा जा रहा है। ठीक है, तो अभी चलते हैं यहाँ से। हमने थोड़ा बहुत फूड का जुगाड़ कर लिया है, ताकि बीच में अगर हमारा हंगर बार कम हो तो हम हेल्थ बढ़ा सके। ये तो छोटा रैबिट है, इसको मार के कुछ नहीं होने वाला। ये पोलार बियर है, मतलब बर्फ वाला भालू। ये भाई पलट के देख रहा है, ये जो उठ रहा है ना, ये मारने के लिए उठ रहा है। भाई जो पॉकेट एडिशन और बेडरॉक वाला वर्जन है ना, उसमें हमें एक एडवांटेज रहता है कि हम स्पैम क्लिक करते रहे ना अगर, तो डैमेज बराबर जाता है। वरना पीसी वर्जन में क्या होता है, जावा एडिशन वगैरह में, अगर हम लगातार दबा रहे हैं उसको, अगर कर्सर लगातार दबा रहे हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो फिर डैमेज हमारा कम डील होता है। ठीक है भाई, तो इनको भी मार के थोड़ी बहुत मछलियाँ मिल जाती है फूड की तरह। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था, इसको मार के भी हमने ये ले लिया है। ब्रेड खा के अपना हंगर बार फुल करते हैं और चलते हैं जल्दी से यहाँ से। भाई तो मुझे यहाँ पे ऊपर कोल दिख रहा है, तो अब हम यहाँ कोल कोल माइन कर लेते हैं। और नीचे भाई गिर ना जाऊं कहीं, वरना आ नहीं पाऊंगा दोबारा। ओह भाई, इसलिए मैं कभी भी जिस ब्लॉक को माइन करता हूँ उसके ऊपर खड़े होकर माइन नहीं करता उसे, क्योंकि ऐसा हो सकता है नीचे खाई हो। हालांकि अभी थी नहीं ज़्यादा खाई, पर फिर भी भाई प्रिकॉशंस। ठीक है, ऊपर और कोल था, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है उतनी, क्योंकि वैसे भी हमारे पास इतना कुछ है नहीं अभी स्मेल्ट करने के लिए। एक कोल में ही बहुत सारे 7 से 8 चीज़ें स्मेल्ट हो जाती हैं।
तो भाई अभी मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि मुझे तभी यहाँ पे एक और विलेज दिख चुका है। देखते हैं यहाँ पे भी अगर आयरन गोलम होगा तो उसको मार के, और अगर हेवेल होगा तो थोड़ा फूड लेके यहाँ से चलेंगे, क्योंकि भाई रास्ते में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हेवेल नहीं तो वीट तो मिल ही गया है हमें अभी के लिए। यहाँ से वीट तोड़ लेंगे, फिर उस वीट से, ओ भाई ये बड़ी काम की चीज़ मिल गई, स्मोकर। इससे हमारा जो फूड है वो जल्दी स्मेल्ट हो जाता है। बस यहाँ पे कोई एनिमल नहीं है, वरना उसको मार के उसी से फूड ले लेते, फिर उसको स्मोकर में पका लेते। ठीक है भाई, तो मैं इसकी जो फार्मिंग, इसका जो फार्म है पूरा फार्म ख़त्म कर दूंगा। वो ये विलेजर भी कहते होंगे कि भाई ये कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग, आते हैं पर हमारा सामान लूट के चले जाते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे एक और वही घर है, ये रहा स्मोकर। यहाँ से भाई मैं टॉर्च भी चुरा लूँगा इनके घरों से, ताकि भाई हमें बाद में अगर कहीं अंधेरा हो। ये बिल्ली क्या देख रही है? ए बिल्ली, ओ मारना नहीं चाहिए था भाई इसको। हाँ, तो अगर हम पता है कैट टेम कर लेंगे ना एक, और अगर हमारे आसपास कैट रहेगी एक। ओ भाई यहाँ पे तो एमरल्ड मिल गए। चलो भाई ब्रेड का भी जुगाड़ हो गया यहाँ से। आलू भी मिल गए हैं, स्नोबॉल्स भी मिल गई, पर स्नोबॉल इतने किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो अभी स्नोबॉल यहीं रखे रहने देंगे। ये मिले ना भाई काम के घर अब, जहाँ से कुछ ना कुछ मिल रहा है। क्राफ्टिंग टेबल की तो ज़रूरत नहीं रहती ज़्यादा, वो तो वो तो हम बिना किसी क्राफ्टिंग टेबल के भी क्राफ्ट कर लेंगे। उसके लिए बस 4 वुड चाहिए पड़ती हैं। ये देखो भाई, ये है ना काम के घर, फर्नेस ही फर्नेस। जितने ज़्यादा हम फर्नेस रखेंगे ना अपने पास, बाद में अगर जितनी चीज़ स्मेल्ट करनी होंगी अलग अलग फर्नेस फर्नेस में सामान डिवाइड करके रख सकते हैं हम, ताकि जल्दी स्मेल्ट हो जाए और हमारा टाइम बच जाए। तो चलो भाई अभी यहाँ से हम थोड़ा कोल तोड़ लेते हैं। भाई पता है, सबसे लंबी जो वेन होती है ना इसमें माइनक्राफ्ट में, वो कोल की ही होती है। आप जितना तोड़ते जाओगे उतना मिलता जाए। ठीक है, तो चल। एक मिनट, 2 आयरन गोलम है क्या यहाँ पे? मुझे लगा मैंने एक को ऊपर देखा, लेकिन नहीं। अरे ओ भाई, मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ से ऐसे कूद के चढ़ जाऊंगा ऊपर। यहाँ पे आने का रास्ता तो नहीं है ना? ठीक है। हाँ, तू ऊपर नहीं आएगा है ना? ऐसे अगर हम बाउंस करके सही टाइम पे मारते हैं ना तो क्रिटिकल हिट जाता है, जिससे स्वॉर्ड की हेल्थ भी कम जाती है और कम हिट्स भी मारने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसने कितना आयरन दिया। भाई इसने भी 10 दिया। किस्मत आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, जितने आयरन गोलम मारो 5-5 आयरन इंगट दे रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखते हैं अगर कोई कैट हो तो। हाँ भाई, यहाँ पे कैट तो है, इसको बस टेम करना होगा। अरे आजा बिल्ली। अरे यार ये भाग जाती हैं। एक तो ये बिल्लियाँ भागती भी बहुत तेज हैं। भाई यार आजा, मार थोड़ी ना रहा हूँ तुम्हें जो तुम ऐसे भाग रही हो। हट, सुबह टेम करूंगा। अच्छा, अभी नाइट नहीं हुई। इनको चाहिए जब तक पूरा अंधेरा ना हो तब तक तुम सो नहीं सकते। देखना अभी भी इनके लिए भाई नाइट हो गई है, इनको दिख क्यों नहीं रहा है? मैं ऐसे पहले एक थपाड़ा मारूंगा बिल्ली के। हैं, एक थपाड़े में मर गई। अच्छा, ये शायद वो होगी जिसको मैंने पहले एक स्वॉर्ड का हिट मार दिया था। तो भाई फाइनली मैंने एक बिल्ली को यहाँ पे टेम कर लिया है। भाई पूरा कितना खाती है ये बिल्ली, पूरी मछलियाँ जितनी थी भाई पूरी खा गई। चलो, तो भाई अब हमारे पास एक बिल्ली हो चुकी है, तो अब हमें अगर क्रीपर पास में आता है तो उससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि बिल्ली को देख के क्रीपर डर जाते हैं, जो कि कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब भाई रियल लाइफ की बिल्ली तो एक बार को फिर भी हाथ भी चला सकती है, काट भी सकती है, लेकिन भाई माइनक्राफ्ट की बिल्ली ऐसी होती है कि वो कुछ करती ही नहीं है।
लेकिन फिर भी क्रीपर देख के भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला घर है शायद से ब्लैक स्मिथ का। हाँ भाई, ये ब्लैक स्मिथ का घर है, माइनक्राफ्ट के सबसे बेस्ट विलेजर का घर। यहाँ से भाई डायमंड मिल चुके हैं हमें, 2 डायमंड, आयरन इंगट, कॉपर का स्पीयर। भाई काम ये बहुत काम की चीज़ होती है भाई। इससे काम का घर होता ही नहीं है माइनक्राफ्ट के विलेजेस में। ओ भाई, यहाँ पे नई वाली बायोम भी मिल गई हमें, ओक विलेज, मतलब प्लेन्स बायोम। तो चलो भाई, फिर आज की जो हमारी खोज थी वो सफल रही बिल्कुल। और इस बायोम में विलेजेस भी बहुत होते हैं। ओ तो अभी हम देखते हैं भाई, एक आध विलेज ढूंढते हैं यहाँ पर भी। यहाँ पे ट्रीज की भी कमी नहीं होती, ग्रास की भी कमी नहीं होती, एनिमल्स की भी कमी नहीं होती, एरिया की भी कमी नहीं होती घर बनाने के लिए। और भाई आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, जिसको नहीं पता हो, कि जहाँ पर भी ये पंपकिन्स दिखते हैं ना हमें माइनक्राफ्ट में, समझ जाओ कि उसके आसपास कोई ना कोई विलेज है। जैसे कि ये पंपकिन्स है तो आगे है, वहाँ पे एक विलेज था। या फिर ये पंपकिन्स ऐसा हो सकता है कि किसी और विलेज के लिए हो। तो भाई जैसे गांव वगैरह में नहीं होता कि घर के गांव के थोड़ा पास में ही लोग अपनी खेती करते हैं, तो वैसे ये विलेजर शायद पंपकिन की खेती करते होंगे। तो फिर ये भी अपने विलेज के ही पास, मतलब मैं तो अपने लॉजिक से बोल रहा हूँ ऐसा। अगर आपका किस पे कोई और राय हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अभी भाई दूर दूर तक अभी तो कोई विलेज नहीं दिख रहा है यहाँ पर। सुअर जरूर दिख गया है। तो ये ठीक है भाई, ये सुअर भी ख़त्म। तो ठीक है भाई। ओ तो विलेज मिल गया भाई, वो देखो वो रहा सामने एक विलेज। तो भाई आज की वाली इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं, उस विलेज में हम नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे और फिर उस विलेज में लूटपाट मचाएंगे। और यहाँ पे भाई रवीन भी है, जिसमें हमें और भी काफ़ी सारे मिनरल्स ओर्स वगैरह मिल सकते हैं। और अगर वो ज़्यादा गहरा हुआ तो हो सकता है डायमंड तक हम पहुँच जाएँ। तो भाई आज की वाली इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपको अगला चाहिए, कौन से मोबाइल गेम पर चाहिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, स्टे वे पर।